जब दो इंडेफिनेट टेंस सिम्युल्टेनियस एक्शन में हो तो व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन का अर्थ है जब या कब। भले ही इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें व्हेन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कुछ उदाहरण देकर यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट। जब दो पास्ट टेंस सिम्युल्टेनियस एक्शन में हो तो व्हेन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कुछ वाक्यों का उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। जब मैंने निखिल को थप्पड़ मारा, निखिल जोर से रोने लगा। मतलब एक एक्शन, जब मैंने निखिल को थप्पड़ मारा, एक एक्शन ये हो गया, निखिल जोर से रोने लगा या जोर से रोया। मतलब वन इवेंट happens immediately after another and talks about period of time in the past। मतलब दोनों टेंस पास्ट समय के हों। एक घटना घटने के बाद तुरंत वो, मतलब सिम्युल्टेनियस एक्शन में हो, तब हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। जैसे जब मैंने निखिल को थप्पड़ मारा, निखिल जोर से रोने लगा। व्हेन आई स्लैप्ड निखिल, कोमा निखिल स्टार्टेड वीपिंग लाउडली, निखिल जोर से रोने लगा। अब व्हेन आई स्लैप्ड निखिल, ये पास्ट की बात हो गई कि मैंने जब निखिल को थप्पड़ मारा, जब, तब वह जोर से रोने लगा या जोर से रोया। तो दोनों बात पास्ट की हैं, लेकिन सिम्युल्टेनियस एक्शन में हुई है। तो इसलिए व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, स्लैप्ड। और दूसरे वाक्य में यहाँ पर तब निखिल स्टार्टेड वीपिंग लाउडली, तब निखिल जोर से रोने लगा। यहाँ हम तब कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। इसके लिए कोई तब के लिए इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर व्हेन का प्रयोग वाक्य के शुरू वाले वाक्य में हो जाता है, और फिर ये पहले वाले वाक्य के बाद कोमा जरूर लगाएंगे। अगर व्हेन दोनों वाक्यों के बीच में आता है तो तब कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए, निखिल स्टार्टेड वीपिंग लाउडली। स्टार्टेड जो है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसके बाद जब दूसरी वर्ब लगती है तो तब जीरंड का प्रयोग किया जाता है। जीरंड मीन क्रियावाचक संज्ञा। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो स्टार्ट के बाद जब भी फर्स्ट मेन वर्ब स्टार्ट हो और उसके बाद दूसरी वर्ब आ रही हो तो वो जीरंड के रूप में प्रयोग की जाएगी। निखिल स्टार्टेड वीपिंग लाउडली, निखिल जोर से रोने लगा। यहाँ पर लाउडली, जोर से एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार
जब स्वीटी अपने घर पहुंची, किसी ने उसकी मदद नहीं की। नो बॉडी हेल्प्ड हर। अब जो नो बॉडी है ये अपना भाव नेगेटिव वाला रखता है, इसलिए दोबारा डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो नो बॉडी हेल्प्ड हर, किसी ने उसकी मदद नहीं की। व्हेन स्वीटी रीच्ड हर होम, जब स्वीटी अपने घर पहुंची। अब यहाँ पर व्हेन बीच में आ गया दोनों वाक्यों के, तो यहाँ पर कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बाजार गया तब मुझे राहुल मिला। व्हेन आई वेंट टू मार्केट, कोमा। अब व्हेन पहले वाले वाक्य के शुरू में आ गया है, इसलिए यहाँ पर कोमा लगाया। तब मुझे राहुल मिला, यहाँ जो हिंदी के वाक्य में तब आ रहा है, लेकिन इंग्लिश के वाक्य में तब के लिए कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, ये अंडरस्टूड है। तब मुझे राहुल मिला। राहुल मेट मी, तब मुझे राहुल मिला। यहाँ भी मेट जो है मीट की सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ है मिला। तो इस प्रकार दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब सिमुल्टेनियस एक्शन कर रहे हों, तो तब अगर व्हेन का प्रयोग आ रहा है तो जाता वाक्य के शुरू वाले वाक्य में आएगा जिस वाक्य के साथ आ रहा है, जहाँ बीच में उसका प्रयोग किया जाएगा। जब मैं दूर था तब मेरी बहन कुत्ते की देखभाल की। व्हेन आई वॉज अवे, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। व्हेन आई वॉज अवे, कोमा, तब माई सिस्टर टुक केयर ऑफ द डॉग, मेरी बहन ने कुत्ते की देखभाल की। टुक सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। टुक केयर ऑफ में ना परवाह करना, केयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब गुलशन कुमार बीमार था तब उसका बहुत अधिक वजन कम हो गया। व्हेन गुलशन कुमार वाज सिक, मतलब जब गुलशन कुमार बीमार था, कोमा, तब ही लॉस्ट ए लॉट ऑफ वेट, उसका बहुत अधिक वजन कम हो गया। तब, अब यहाँ पर तब आ रहा है, यहाँ तब के लिए हम कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है। लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट है, जो मतलब यहाँ पर कम का भाव प्रकट कर रहा है। लॉस्ट में ना गुम हो जाना। ही लॉस्ट ए लॉट, ए लॉट में ना बहुत अधिक, ऑफ वेट, उसका बहुत अधिक वजन कम हो गया। तब व्हेन गुलशन कुमार वाज सिक, ये सिंपल पास्ट टेंस बनाया गया है, वाज का प्रयोग किया गया है। इसके बाद वाज के बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है या कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है जब सिंपल पास्ट टेंस हम वाज वर्ब से बनाते हैं। जब मैं बाहर था तो क्या किसी ने मुझे फ़ोन किया? क्या किसी ने? डिड एनीवन कॉल मी? अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है। एनीवन, किसी ने, ये प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। डिड एनीवन कॉल मी व्हेन आई वॉज आउट? जब मैं बाहर था तो क्या किसी ने मुझे फ़ोन किया था? जब मैंने उसे फ़ोन किया, राहुल
बाहर था। राहुल वाज आउट। यहाँ भी सिंपल पास्ट वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है। राहुल वाज आउट, राहुल बाहर था। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे फोन किया। कॉल जो है कॉल की सेकंड फॉर्म है। जब वह गिरा, उसके हाथ पर चोट आ गई। ही हर्ट हिज हैंड। हार्ट, हार्ट मतलब चोट लगना, जख्मी होना। ये हार्ट, हार्ट, हार्ट तीनों फॉर्म एक ही रूप में रहती हैं। ही हर्ट हिज हैंड व्हेन ही फेल। जब वह गिरा, उसके हाथ पर चोट आ गई। फेल फॉल की सेकंड फॉर्म है। उसने कब कहा कि वह आएगा। अब यहाँ पर when did he say, यहाँ पर एक क्वेश्चन शब्द का या WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। तो WH फैमिली अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है। उसने कब कहा कि वह आएगा। When did he say, उसने कब कहा he would come, वह कब आएगा। ये would जो है यहाँ पर पास्ट का विल का पास्ट रूप ले रहा है। वह कब आएगा। When did he say he would come, उसने कब कहा कि वह आएगा। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। उसने कब कहा, एक अनुमान लगा रहे हैं कि भाई उसने कब कहा, एक इमेजिनरी है, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस भी हो सकता है। When did he say he would come, वह कब आएगा। जब बस आई तो वह चढ़ गई। When bus came, he got on, वह चढ़ गई। जब बस आई वह चढ़ गई, जब वह तब चढ़ गई। तो इस प्रकार दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब सिमल्टेनियस होते हैं तो तब व्हेन का प्रयोग किया जाता है। मैं निकलने ही वाला था जब राहुल ने फोन किया। आई वॉज अबाउट टू लीव। अब आई वॉज टू लीव भी कह सकते हैं। आई वॉज अबाउट टू लीव मतलब मैं निकलने ही वाला था, मतलब इमीडिएट। तो जब ही शब्द आ गया और प्रेस करना हो, एम्फेटिक बनाना हो, तब वाज के साथ अबाउट का प्रयोग करते हैं। नहीं तो आई वाज टू लीव भी कह सकते हैं, मैं निकलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाला था, मतलब एम्फेटिक बनाया गया है वहाँ के को। व्हेन राहुल टेलीफोन्ड मी, जब राहुल ने फ़ोन किया। या व्हेन राहुल टेलीफोन्ड, जब राहुल ने फ़ोन किया। जब घंटी बजी, अध्यापक ने अपनी क्लास ख़त्म कर दी। ये सब पास्ट की बातें हो रही है। द टीचर डिसमिस्ड हिज क्लास। व्हेन द बेल रैंग, अब यहाँ रैंग रिंग की सेकंड फॉर्म है। जब घंटी बजी, अध्यापक ने अपनी क्लास ख़त्म कर दी। मतलब तब पास्ट की बात हो रही है कि उस टाइम उसने क्लास ख़त्म कर दी जब घंटी बजी थी। तो मतलब जब दो पास्ट के बारे में सिमुल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे हैं तो तब व्हेन का प्रयोग किया जाता है। और किस प्रकार किया जाता है, इन वाक्यों के थ्रू समझाया जा रहा है।
जब मैंने उससे मुझे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, when I asked him to lend me some money, जब मैंने उससे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा। अब lend में ना उधार लेना। अब यहाँ asked के बाद मेन वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म आई है टू लेंड, है ना, उधार देने के लिए। यहाँ पर हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। टू लेंड या इन्फिनिटिव का यूज़ हो रहा है और टू के बाद हमेशा लेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। तो यहाँ पर दो वर्ब आने से टू लेंड इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। उसने मेरा अनुरोध ठुकरा दिया। He turned out my request. उसने मेरा अनुरोध ठुकरा दिया। टर्न डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब ठुकरा देना। He turned down my request. उसने मेरा अनुरोध ठुकरा दिया। इस प्रकार जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो वाक्य सिमुल्टेनियस एक्शन में हों तब व्हेन का कैसे प्रयोग किया जाता है, इन वाक्यों के थ्रू उल्लेख करके समझाया गया है। फिर भी इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और आपसे नम्र निवेदन है इस वीडियो को अपने जान पहचान के उन गरीब विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश लैंग्वेज में रूल होने से समझ नहीं पाते। यहाँ मैंने छोटी सी कोशिश हिंदी में बताने की कोशिश की है, दूसरा ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।